एक तख्त तीर लाखों घोड़े व काल सर्प सदृश धाये। उन महावीर योद्धाओं के सर काट काट में परछाए। कटते हैं बुध सिर अरुणों में, और जब राम जी बाण चलाते हैं कितने ही योद्धाओं के तो 100 टुकड़े हो जाते हैं। पल में खल संगार कर श्री रघुपति के बाण, लौटे गुस्से तुरंत ही राम तूण में आन। जब कुंभकर्ण ने फिर अपने मन में इस तरह विचार किया, दम भरमर में तेरी सेना को इस रामचंद्र ने मार दिया, तब वह बलवान सुखेरी के हृदय में बड़ा क्रोध आया। कर सिंहनाद गर्जा भारी, गुस्सा शरीर में भर आया, और पर्वत एक उखाड़ लिया गर्वित होकर अपने बल पर। फिर डाल दिया अभिमान से श्री रामचंद्र जी के दल पर। जब देखा पर्वत को आते, एक बाण प्रभु ने मार दिया। इस प्रकार एक रज कर समान वह फिर पृथ्वी पर डाल दिया। फिर अपने धन को संधाना अति क्रोध में भरकर रघुनंदन ने पहने कराल और कठिन भयंकर छोड़े स रघुनंदन ने। उस कुंभकर्ण के दर्तन में रघुवर के तीर समाये सब। वह गिरा संभल कर उसी जगह पृथ्वी पहाड़ थर्राए सब। गुस्से में भरकर उसने फिर एक भारी सेल उखाड़ लिया। एक बाण मारकर वही प्रभु ने भुजा को उसकी काट दिया। दूसरे हाथ में ले पहाड़ दाया, फिर वह प्रभु के ऊपर रघुनंदन ने दूसरी भुजा काटी जाए पड़ी भू पर। दोनों भुजाओं के कटने से वह प्रतीत कैसा होता है, मंदराचल पर्वत पंख बिना शोभा सूत्र जैसा होता है। फिर बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से कपिदल की ओर निहारता है, मानो अब तीनों लोगों को ये भक्षण करना चाहता है। स्वसमूह किसे कौशलपति ने मुख कुंभकर्ण का भरा हुआ वही, तो भी वह महाबली योद्धा पृथ्वी के ऊपर गिरा नहीं। सरबराह हुआ भी मुख लेकर रघुनाथ के ऊपर क्रोध आया। यूं विदित हुआ उस समय मानो काल का तुम सन्मुख आया। क्रोधित होकर श्री रघुवर ने तब दिया तीक्ष्ण बाणों को सर जुदा कर दिया धड़ से और हर लिया असुर के प्राणों को। सिर तो लंका में गया, इधर वह दौड़ा रुंड। ढोल मही तब बाण से किए तुरंत 2 खंड। कुंभकर्ण को मार कर याद करे रावण अति बिल खाए। शीस हृदय से भ्रात का बारंबार लगाए। बल और तेज बखान करे रुदन कर रही नारी। विकल हो सिर धुंध गिरे मैं पर खाए पछार। तभी आ पहुँचा वहाँ इंद्रजीत धनुआन। बोला किस कारण पिता करते आप विवसाद। क्या करूँ लड़ाई अभी तात, कल बल अपना दिखलाऊंगा। सुग्रीव राम लक्ष्मण अंगद इन सबको खोज मिटाऊंगा। प्रातःकाल जब हो गया हुआ लंक के शोर। भालू की आकर छे लंका में चौर। माया के रथ में मेघनाथ चढ़ के तुरंत नभ में दाया। और गर्जा पड़ने के बादल सम तब मरकट दल ने भय पाया। पर्वत और वृक्ष उठा करके आकाश में बानर जाते हैं। जब उसे कहीं नहीं पाते हैं तो दुखी लौट कर आते हैं। मेघनाथ ने क्षणक में कट किया बेहाल। कहता कहता दुर्वचन प्रकट हुआ तत्काल। जामंत बोला तभी खड़ा हो रहा अज्ञान। ये सुनकर गन्नाद हो रहे छाया क्रोध महान। और बोला बूढ़ा समझकर अदम, मैंने तो छोड़ा तुमको, इस भलाई पर तू ध्यान न कर। उल्टा धमकाता है मुझको, अब जवान चलाने को तुमको गुस्ताख मजा दिखलाता है किस विचार में खड़ा हुआ ने संभल त्रिशूल सजाता हूँ। ये कह तला त्रिशूल को निश्चर ने गिराए। जामत ने उस क्षण गहा बीच में धाए। फिर कर में त्रिशूल लेकर वह गर्जा तरजा और किलकारा। कुछ देर नहीं की बस फौरन गन्नाथ की छाती पे मारा। जिस आघात से सुरघातक मूर्छित होकर गिर गया धरनी पर। इतने पर मारा उसको तन पटक पटक कर भूमि पर। मरे नहीं ये ऋक्षपति करने लगे विचार। पकड़ पाँव झकझोर कर फेंका लंका बाजार। लेकर पहाड़ और बक्सों को क्रोधित तो चले कपी बढ़कर। भागे व्याकुल हो रजनी चढ़ गए जाए लंकागढ़ पर। उस ऊपर मूर्छा से जागा वो मेघनाथ अपने घर में। तब देख पिता की ओर घमंडी डूबा लजा से शर में। अब करूँ अजय मग में ये विचार गन्नाथ ने मन में ठहराया। वही गिर चाने के कारण देवी के मंदिर में आया। तभी विवेक्षण आ गए खबर यज्ञ की पाए।
बोले श्री रघुनाथ से हाथ जोड़ सिर नहाए, हे नाथ सुनो ये मेघनाथ चालाकी से नहीं डरता है। इस समय गिरी के अंदर कंदर में ये यज्ञ पावन करता है। यही अजय यज्ञ है कृपाल, जो सिद्ध होए कहीं जाएगा, तो ये निर्जल मायाधारी जित फिर नहीं मारा जाएगा। अब सुनते भीषण के वचन मगर उठे श्री राम, हनुमदादि अंगद लिए बुला कपि तमाम। और कहा लखन के संभाष सागर के, तुम उसका यज्ञ विध्वंस करो, धमकाओ बहादुर कायर को, और किसी तरह दिल में न डरो। लक्ष्मण आज यज्ञ में तुम उस पापी का संहार करो, शुभ समय देकर कुछ नहीं भल भय है, इस बात का तुम विचार करो। आज्ञा था रघुनाथ की भय लखन तैयार, घन समान बोले वचन है रामचरण और धार। जो आज मैं किसी निशाचर को संग्राम ने बिना बधे आऊँ, तो श्री रघुनाथ कृपालु के चरणों का दास नहीं कहलाऊँ। जो क्रोध शंकर रक्षक हो तो भी अवश्य उसको मारूंगा, सौगंध प्रभु की खाता हूँ, छोड़ू न उसे संगारूंगा। ये कहकर लक्ष्मण चले प्रभु को शीश नवाए, संग नील नल पवन स्तः अंगदाज कपिराय। कपियों ने देखा वहाँ मेघनाथ को जाय, बेटा निर्भय यज्ञ करे जैसे रुद्र चढ़ाए। तब लक्ष्मण बोले कहा ऐ कायर बदमादान, बदन चुहारण से यहाँ जान लगाया हाँ। अब देखूंगा तुझको जालिमिया कब तक ही खिचलाता आएगा, और मूंद के सट अपनी आँखें तो अपनी ब्याह में ध्यान लगाएगा। अब कपिबारों ने अचरण भी धुरो, तुमने इसे जीतो छोड़ो, ध्वंस कर दो पहले, फिर आँख फोड़ो सिर तोड़ो। कपियों ने इतना सुनते ही जगन्नाथ का यज्ञ ध्वंस किया। जब उठाना आज तजी तब देखकर और बला बांति के दंड किया। ये मार रहे लाखों बांदर, पर उसकी कुछ भी खबर नहीं। हो गया खून से ऊपर तर पर दिल में हुआ कुछ असर नहीं। जामवंत युवराज और कोशपति हनुमान सब योद्धा कहने लगे वाह वाह बलवान। फिर इतना कहकर गए लिपट के से तत्काल, बार बार मुट्ठी का चिन्ह दिया उसे बेहाल। अब तो त्रिशूल लेकर छठे उन बांधरों के ऊपर धाया, भग चले शीश की से गण, तो वो अधम लक्ष्मण के सन्मुख आया। अति क्रोधित होकर एक शूल उसने अपने उनके ऊपर डाला, फिर बार बार कर घोर शब्द गर्जा गर्जा और किलकारा। आगे आकर भिड़ गए अंगद पवन कुमार, गिरा दिए दोनों धरण पर रिपु के शूल प्रहार। त्रिशूल दूसरा फिर उसने लक्ष्मण के ऊपर छोड़ा, तब उन्होंने अपना बाण चला रिपु का त्रिशूल पल में तोड़ा। अब नाना रूप धर निश्चर अति विकट लड़ाई करता है, छुप जाता है वह कभी कभी और कभी दिखाई पड़ता है। जो जितने लायक रिपु को देख प्रभु के दल में सब कीश डरे, तब से कराल निज बाणों को श्री लखनलाल को क्रोध में भरे। अड़ गए फिर दोनों बहुधा, दोनों ने अग्निशस्त्र छोड़े। मेघनाथ ने फिर आगे बढ़कर और भी कठिन बहुत अस्त्र छोड़े। फिर बाण लक्ष्मण ने चढ़ाकर रामचंद्र का नाम लिया। उस मेघनाथ ने जोधा का सिर काट के दल में डाल दिया। तजा बाण फिर दूसरा लगा संग में जाय, अपने संग है ले लिया दैन्य भुजा उठाए। फिर मारा अति कोप करे छाती में एक बाण, राम राम कह लखन कह तजे असुर ने प्राण। मेघनाथ ने कपट तब है त्यागा मरती बार, धन्य धन्य तेरी मात को बोलो पवन कुमार। इस प्रकार जब कर दिया शत्रु का संहार, राज्य श्याम वशिष्ठ हुआ महिमा हल्का भार।